मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ में पली मिस्री की डली, नाज़ में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family। ताकत है तू मेरी जानू, आदत सारी तेरी तुझसे रोशन है मेरा जहां। ओ भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ, मेरे भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ। था बचपन कितना सुहाना, जो धम मिलके मचाते, रौनक खूब चमकती, जो खुशियाँ साथ मनाते। था बचपन कितना सुहाना, जो धम मिलके मचाते, रौनक खूब चमकती, जो खुशियाँ साथ मनाते। अब तो वक्त ने दूरी बढ़ा दी, राखी भी डाक से आती। हाँ पहले जैसे अब त्योहार कहाँ, ओ भैया तेरे बिन खुशियाँ कहाँ, मेरे भैया तेरे बिन खुशियाँ कहाँ। भाई ताकत है तू मेरी जानू, आदत सारी तेरी तुझसे रोशन है मेरा जहां। ओ भैया तेरे बिन खुशियाँ कहाँ, मेरे भैया तेरे बिन खुशियाँ कहाँ।
खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाई मांगू रे। तूने ही जीना सिखाया हम लोगों को, अच्छा इंसान बनाया। जिंदगी है तेरा साया अनजानों को सीधा रास्ता दिखाया। तू नहीं एक रोशनी ले आई है जीवन की राहों में। हर घड़ी गुजरे तेरी सारी उम्र अब अपनी बाहों मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाई मांगू रे। Papa, you give us the world and still carry the heart of a young man. At 75, you look yet, you have the power of a youth. You do everything with your own hands, you manage everything so well. You are a king, you are royal, you are forever an inspiration. Happy 75th birthday, Papa. May your strength and passion continue like this, and you light our lives for many more and more years. Hi Papa, happy 75th birthday. It's your diamond year and you have been a most wonderful father. You have been the strongest. You have helped us a lot. Whenever we need you, you were always there. And I remember हम लोग जब भी कुछ भी problem होता है, Papa is like a one-stop solution. He has always given us solution to each and any problem that is there with us. हम लोग कहीं भी रहे हों, पुणे में कितनी बार प्रॉब्लम आई है, Papa is always a one call away. We have called him and he has solved our problems mostly. And Papa is like a very strong pillar, and he is like a pillar not only for us but I think for entire family. सभी कोई पापा पे फुली डिपेंडेंट रहते हैं, बहुत लोग उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं. And he has always been a shining armor, and he is a wonderful cook. He has managed home very well. मम्मी को जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद भी he has managed it so well कि he has given me lot of liberty to do whatever I can. Otherwise it was very difficult. शायद उतना कर नहीं पाती, लेकिन थैंक्स पापा कि उन्होंने हमको इतनी लिबर्टी, इतनी आज़ादी दी है कि वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू. बट ही हैज़ अ प्रॉब्लम. उनको लगता है हम बड़े ही नहीं हुए हैं और हम अभी भी छोटे हैं, तो ही हैज़ ऑलवेज एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ इट इज़. जैसे दादा पापा का भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होता था, तो मेरा पापा का भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होता है. इट्स नथिंग, इट्स ऑलवेज फेस गैप्स डिफर होता ही है, एज डिफरेंस.
तो होता रहता है, बट वी नो, वी हैव सीन हिम हाउ गुड ही इज़, ही बिलीव इन द आउटसाइड वर्ल्ड। लोग उनको बहुत चीट करके चले जाते हैं, वो बाहर की दुनिया में उतना मुझे लगता है कि ही डजंट नो दुनियादारी, क्योंकि बाहर के लोग बहुत 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 बार पापा ने धोखा खाया है। एंड ही हैज़ बीन ऑलवेज बिलीव द पीपल हु वर देयर फ्रॉम आउटसाइड, एंड दैट्स वाई आई डोंट बिलीव एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ईजिली धोखा मिल जाता है। बट एनी वेज़ ही हैज़ वेरी डिफरेंट कलर्स, ही हैज़ डिफरेंट शेड्स, ही नोज़ कुकिंग एंड ही कैन कुक वेरी वेल। बहुत ही अच्छे से पापा खाना कुक करते हैं। एंड आई थिंक अगर पहले वो रहते ड्यूरिंग उनके समय में अगर शेफ़ आता, उस वक्त होता कि शेफ़ तो पहले भी थे लेकिन उतना रिनाउंड नहीं थे या उस जॉब को उतना रिस्पेक्ट नहीं माना जाता था, लेकिन पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं एंड वी आर जस्ट इन लव विथ हिज मटन। इतना टेस्टी मटन बनाते हैं जो आई थिंक किसी रेस्टोरेंट में वैसा टेस्टी मटन नहीं होता है। देन वट एवर फूड ही कुक्स, एवरीथिंग वेदर इज़ सिंपल, whether it's special, everything is yummy, delicious, mouth watering। हर कुछ पापा बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे वो घर को मैनेज ही करना क्यों ना हो, ग्रॉसरी आइटम्स, एवरीथिंग ही मैनेजेस वेल। एंड देन अगर पापा रहते हैं तो हमें टेंशन नहीं रहता, क्योंकि हमको पता होता है पापा हैं, सारा प्रॉब्लम पापा सॉल्व कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, वी गो अप टू पापा कि पापा ऐसा ऐसा हो गया है, देन ही कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू अस। सो वी थिंक ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो सिर्फ पिलर ही नहीं है, ही इज़ लाइक अ रूफ फॉर अस, ही इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग होम फॉर अस, ही इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स विच आर प्रोटेक्टिंग अस। हर तरफ से हमें प्रोटेक्ट मिलता है। एंड देन आई वॉज ऑलवेज लव बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड। आई एम नोन एज the what you say reincarnation of your dad, because first child is always known as the replica of his dad. So even I have the same thing which he has. उनकी तरह का गुस्सा मेरा भी है, उनकी तरह से डिवोशन और डिटर्मिनेशन काम करने का मेरा भी है। आई थिंक वो अभी भी इन 75 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई विश हिम ऑल लक, ऑल हैप्पीनेस, ऑल हेल्थ, ऑल गुडनेस, ऑल काइंडनेस। सब लाइफ में अब जो भी हो आराम से रहें, खुश रहें और बहुत इन्जॉय करें लाइफ को। पूरी दुनिया घूमें और आराम से घूमें और कोई तकलीफ़ ना हो, अब कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए और खुश रहें, हमेशा हैप्पी रहें। सो हैप्पी 75th बर्थडे पापा, इन्जॉय कीजिए और खूब इन्जॉय कीजिए और हम लोग को हमेशा ब्लेस करते रहिए। और 75 के आप 100 भी मनाइए, 125 भी मनाइए और हेल्दी हमेशा ही रहिए, हैप्पी हमेशा रहिए, स्मार्ट रहिए और हमेशा ही अच्छे से हम लोग को ब्लेस कीजिए और हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग के लिए आप वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप हैं तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आप हैं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर दुख का सॉल्यूशन है, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा। सो वी ऑल लव यू पापा, हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, आज पापा आपका 75th बर्थडे है और उसी उपलक्ष्य में मैंने कुछ लाइन रेडी किए हैं, कुछ छोटी छोटी झलकियाँ बचपन से लेके अभी तक के। ध्यान से सुनिएगा, इमोशनल मत हो जाइएगा। तो शुरू करते हैं। पापा है ना, वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन हर मुश्किल ठीक होने के पीछे उनका ही हाथ होगा। हर छोटी छोटी खुशी में वो ही तो सबके खुशी को बड़ा करेंगे। आज भी मुझे याद है पापा के हाथ का वो सुपर अमेजिंग टेस्टी मटन। वो स्वाद आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बचपन के दिन पे जाते हैं, शाम होती थी और हमारा गार्डन बैडमिंटन कोर्ट बन जाता। पापा नेट लगाते और हम सब उनके साथ खेलते, कभी क्रिकेट तो कभी टेबल टेनिस, और हर बार पापा सबसे पहले रेडी हो जाते। उनकी एनर्जी, उनका प्रेजेंस सब कुछ बदल देती थी। मैथ का नाम लेते ही सब डर जाते थे, क्योंकि पापा के मेंटल मैथ के आगे तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाता था। वो तेज़ नज़र, वो ठीक ठीक जवाब, जैसे मैथ के कोई मैजिशियन हो और हम सब उनके
छोटे छोटे स्टूडेंट्स। रात में जब लाइट चली जाती और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता, तब एक कोने में बैठकर पापा पेट्रोमैक्स में आग लगाते और फिर ट्यूबलाइट सी लाइट घर में आ जाती। क्योंकि पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे। मैं बीच वाली बेटी थी, हमेशा सोचा करती थी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, पर दिल ही दिल में पापा को या दादा को मुझे ये अच्छे से पता था कि सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। मैं उनकी लाडली थी और हमेशा रहूँगी। फिर वो दिन आया जब मैं पुणे शिफ्ट हो गई और पहली बार अकेले ट्रेन में सफ़र किया। टेंशन सबसे ज़्यादा पापा ने लिया। ये करो, वो ध्यान रखना, ऐसे रहना, हाथ ट्रेन के खिड़की से बाहर मत निकालना। उनकी एडवाइस, उनका केयर हर मोड़ पे साथ था। पापा है ना, तो घबराहट भी थोड़ी कम होती थी। और फिर 2013 मेरी शादी हो गई। विदाई का वक्त, घर छूट गया, लेकिन प्यार और एहसास नहीं। सब रो रहे थे, पर सबसे ज़्यादा आंसू तो पापा के थे। वो चुपके से पलक पोंछ रहे थे, पर हम जानते थे उनका दिल भी भर आया था। दीदी और बउआ, देख लो, पापा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर 2014 बुलबुल आई और पापा नाना बन गए। जो खुशी उनकी आंखों में थी, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनके चेहरे चमक उठे थे, जैसे सारी थकान, सारी जिम्मेदारियां एक पल में पिघल गई थी। फिर हमने बहुत मस्ती की बुलबुल के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिर आया 2020। सुना पापा और दीदी को कोविड हो गया। सब कुछ छोड़कर मैं और भाई पटना भाग गए, क्योंकि उन दोनों का हेल्थ ठीक करना ही उस समय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और मम्मी भी तो अकेली थी। उस वक्त हर पल एक ही दुआ थी, पापा और दीदी जल्दी ठीक हो जाइए। और उनकी हिम्मत देख के लगता था जल्दी ही सब ठीक होने वाला है, क्योंकि पापा है ना, वो तो बीमारी को भी हरा देंगे। आज जब पापा 75 के हो गए, तो कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर उलझन में, हर डर के सामने एक ही तसल्ली होती है, पापा है ना, वो सब मुश्किल सॉर्ट कर देंगे। वो दिखाएंगे नहीं, पर वो हर वक्त, हर पल मेरे साथ रहेंगे। मुझे संभालना, मुझे उठाना, हर तरह की तकलीफ़ से मुझे बचाना, वो सब कुछ अच्छे से कर देंगे। विशिंग पापा अ हैप्पी 75th बर्थडे। आपने कभी दिखाया नहीं, पर हर पल प्यार बरसाया। हम सबको पता है, हम सब ठीक हैं, क्योंकि आप हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। Hello Papa, wishing you many happy returns of the day. Wishing you a very happy 75th birthday. मन था कि हम भी वहाँ रहें। सोचा था कि आपके बर्थडे पे इस बार वहाँ रहेंगे, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आ गए हैं तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन ट्राई करेंगे कि अगले बर्थडे पे आपके साथ रहें, आपके बर्थडे में। अभी क्या बोलना है इतना मेरे को पता नहीं, बस इतना ही कहना है कि खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से खाते रहिए और जैसे हैं वैसे ही रहिए। हेलो पापा, विशिंग यू many happy returns of the day. Happy birthday to you. कुछ लाइन्स हैं आपके लिए कि आज आप 75 के हो गए हो, पर लगता तो नहीं।
क्योंकि आज भी घर में सबसे पहले आप ही उठ जाते हो और हर काम करने में लग जाते हो। सवेरे से ही, चाहे वो हो फूल तोड़ना हो, पानी पटाना हो, घर में खाना बनाना हो, सब काम टाइम पे ही कर लेते हो आप। कभी मेरे को अगर उठना हो सवेरे तो घड़ी में अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अलार्म के पहले आपका फ़ोन आ जाता है। चाहे आपकी नींद पूरी हो या ना हो, मेरे को टाइम पर ज़रूर उठा देते हैं आप। बचपन में कभी कभी डांटा है आपने, एक दो बार पढ़ाते हुए मारा भी है, लेकिन पता है चाहे डांट हो चाहे मार पड़ा हो, हर चीज़ में आपका प्यार ही है। बहुत कुछ किया है आपने हम लोगों के लिए, पर शायद हम लोगों ने कभी थैंक्स नहीं कहा। इसके लिए आज आपको थैंक यू बोल रहे हैं फॉर ऑल दी वंडरफुल थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर अस। यू हैव ऑलवेज बीन अ हीरो, यू विल ऑलवेज बी अ हीरो। एंड एट द एंड बस इतना ही कहेंगे कि हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए और जैसे हैं वैसे ही रहिए। वंस अगेन विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Papa Pranam, many happy returns of the day on your 75th birthday. I wish you lots and lots of good health. आप इसी तरह अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते रहिए। इस उम्र में भी हम लोगों के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बना करके रखिए। मैं भगवान से सिर्फ इतना ही प्रार्थना करता हूँ। many happy returns of the day once again. Pranam Nanu, wishing you a lot of happiness. I have lots of memories with you Nanu. जैसे जब हम लोग हैदराबाद में गए थे, आपको मैंने फर्स्ट टाइम स्विमिंग दिखाया था। आप तो डर ही गए थे कि मैं डूब ना जाऊँ। उसके बाद एक बार जब हम लोग फर्स्ट टाइम ठाणे गए थे, मैं शायद से 3 साल की थी। मैंने पूछा था आपसे, अब मुझे बड़ा गिफ्ट में क्या दोगे? आपने मुझे बड़ा सा ब्लॉक्स दिया था। अभी तक मेरे पास है, अभी तक मैं इसके साथ खेलती हूँ। उसके बाद जब हम लोग पटना आते हैं आपके पास, आपके साथ मैं हर समय कार्ड्स खेलती हूँ और आप जीत जाते हो। हैप्पी बर्थडे अगेन नानू, लव यू। प्रणाम पापा जी, आपको 75 जन्मदिन के अवसर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पापा जी। अजीत का 75वां बर्थडे का बहुत बहुत बधाई। दीर्घायु हो, तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो। हम लोग का बचपन साथ गुजरा, साथ खेले कूदे, हम लोग में आपस में बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम हैं ये पटना में, इनके डेथ के बाद भी, तो ये तीनों भाई का श्रेय है, तीनों भाभी का श्रेय है और मेरी प्यारी भतीजी सुम्मी का श्रेय है, जो बहुत दिल से हमको हम लोग को चाहती है और बहुत अच्छे से रखती है। इसलिए आज की डेट में हम इतने साल से यहाँ हैं, नहीं तो पटना में रहना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन ये सब बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब भाई बहन में बहुत प्रेम है। मेरा दोनों बच्चा भी निश्चिंत रहता है हमरे यहाँ रहने से कि बड़े मामा बहुत केयर लेते हैं मम्मी का, और हमेशा कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वही आगे रहते हैं हमेशा। तो इस तरह से हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छा से रह रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, हमारी दोनों बहन, ऐसे 3 बहन थी, लेकिन ये दोनों बहन भी बहुत हमको प्रेम देती है। रोज़ फ़ोन करना, मेरा हाल समाचार लेना सब। और अजीत तो खैर बहुत ही केयर लेता है आज के दिन। और बस अच्छा रहो, दीर्घायु रहो, यही मेरा आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे की बहुत शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन का बधाई एवं आशीर्वाद। हमारी तुम्हारी परिचय जो है 60 वर्ष पहले हुई थी। इस 60 वर्ष के अंतराल में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव तुम्हारे देखे और पाया कि तुम एक बहुत ही कर्मठ और परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आया तो हमको लगा कि तुम जो है सो एक अच्छे सुदृढ़ विचार वाले व्यक्ति हो।
जिस समय शादी हुई थी उस समय तुम्हारी उम्र छोटी थी, 15 बरस के आसपास के हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुम परिवार के प्रति अपना राइट एंड ड्यूटी को समझने लगे और मौका आने पर, फादर के नहीं रहने पर तुम जो है सो बहुत जल्दी परिवार को अपनी माँ के साथ पालन करने में शामिल हो गए और अपना पढ़ाई छोड़ दिए। परिवार को पालन करते हुए, पोषण करते हुए तुमने सभी को बहुत अच्छी तरह से रखा। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी शादी हुई थी तो तुम अपने बहन के साथ किसी कारणवश नाराज थे, लेकिन ये सोचकर कि उसकी शादी हो गई है तुम उससे बहुत प्यार के साथ मिले और हंसी खुशी के साथ इतने सारे समय व्यतीत किए। पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहो, शतायु हो और परिवार के साथ बराबर मुस्कुराते रहो। शुभ आशीष। भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह देखते हुए कि ये 75वां जन्मदिन है, विशेष रूप से और भी शुभकामनाएं, बधाई, प्रणाम, बहुत बहुत मुबारक। भैया को जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक हो और 75वां एनिवर्सरी, 75वां बर्थडे बड़ा धूमधाम से हम लोग सब मिलकर मनाएंगे। अच्छा लग रहा है। हम लोग एक ही कैंपस में रह रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक साथ बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, साथ एक दूसरे का सहारा बन। हाँ, हमको कुछ याद है जब हम शादी होके आए थे तो भैया से बहुत प्रेम प्यार मिला, जैसे कि मेरे अपने बड़े भाई होते हैं इसी तरह भैया से मिला। भैया के साथ हम लोग बहुत अच्छा से रहे, कभी लगा ही नहीं लेकिन लवाड़ी नहीं थी, पटना हर चीज़ से भैया करते रहते। भैया हालांकि हमसे 3 साल बड़ा है, लेकिन बचपन के दिनों में हम लोग ऐसे साथ रहते थे जैसे पीछा पीछी होता है भाई, उस तरह का था। साथ स्कूल जाते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, कई बार स्कूल से छोड़कर बाहर भी निकल जाते थे। और इसी संदर्भ में हमको, भैया को भी नहीं पता होगा कि हम कुछ लिखे हैं इस पर, और हमको याद पड़ता है कि चाईबासा में हम लोग जाते थे, चाईबासा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। आप पढ़ती रहा, अगर भैया या कान लगा सुनता था रेल से पता था कि रेल कहाँ है, क्या रेल की दूरी का पता है। तो उसको हमने इस कविता में, एक कविता में, थोड़ी लंबी कविता है लेकिन हम 4-5 लाइन भी सिर्फ बताएंगे जहाँ पर संदर्भ आता है। संदर्भ के पास दूसरा है वो, और एक और याद आता है हमको जब स्कूल हम लोग जाते थे साथ चाईबासा में, तो बीच में थोड़ा सन्नाटा रास्ता जो ऐसा ही होगा, लेकिन अभी हमको याद पता है इसको जंगल टाइप का होगा, लेकिन जंगल वंगल जैसा नहीं था। और भैया अक्सर डराता था पीछे से, वहाँ सांप रहता है, उसको खतरा रहता है, ऐसे वैसे, और हम भागते निकलते थे उससे। तो इस दोनों विषय पर थोड़ी थोड़ी कुछ कविताओं में आ गया है कहीं कहीं उसकी छाया। तो हम उसमें से पहले तो वो रेल वाला जो प्रसंग है उसका 4 लाइन, क्योंकि जो रेल का जो निजीकरण हो रहा है तो उसको लेकर तो चिंता वहाँ है, लेकिन हम उसमें यही चिंता जाहिर करते हैं कि जो स्टेशन से जुड़ी हमारी स्मृतियाँ थी, क्या वो रेलवे स्टेशनों की स्मृतियाँ नहीं फैलाएंगे, क्या वो निजी हाथों इसलिए। तो उसका 4 लाइन इस तरह है कि बचपन में स्कूल से भागकर मैं, बड़ा भाई और उसका एक दोस्त, संतोष नाम था उसका, याद है लेकिन मैं एक दोस्त भी था, मैं, बड़ा भाई और उसका एक दोस्त चले जाया करते थे चाईबासा के उस छोटे से स्टेशन पर, और पटरी से कान लगाकर कौतूहल में डूबे अंदाज लगाते थे कि आ रही रेलगाड़ी कितनी दूर होगी। कौतूहल में डूबे अंदाज लगाते थे कि आ रही रेलगाड़ी कितनी दूर होगी, लेकिन जो तब तक एकदम पीछे आ थमकती थी। क्या यह देश के किसी स्टेशन से जुड़ी हमारे बचपन की स्मृति अब नहीं फैलाएगी? एक ये है, और एक वो स्कूल वाला जो मैंने कहा, तो वो भी एक कविता, बहुत पुरानी कविता है, जो मेरे दूसरे कविता संग्रह में है, हालांकि नहीं कोई जानता नहीं होगा, लेकिन उसमें आता है इस तरह से कि मेमने की शक्ल वाले वे भेड़िए जब मुझे मासूम आंखों से देखते हैं तो मुझे उस जंगल की याद हो आती है जो मेरे स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता था।
ये वही चाईबासा का वही रास्ता है स्कूल जाने का, जहाँ भैया और हम लोग चलते थे। जो मेरे स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता था और जिसके बीच से गुजरते हुए मुझे हमेशा यही लगता था कि पीछे से या किसी पेड़ की ओर से कोई अदृश्य आंख मुझे लगातार घूम रही है। नहीं, यह असंभव है। मैं उन अदृश्य आंखों का वहशीपन कभी नहीं भूलता। तो ये कुछ बचपन की स्मृतियाँ हैं जिसमें भैया भी साथ रहा है, और ये कविता में थोड़ी बहुत झलक स्मृति से जैसे होती कविता आती है उसमें से आई है। तो भैया को बहुत बहुत बधाई, और ये मौका मिला हमको भी कुछ इससे जुड़ी हुई जो कुछ पंक्तियाँ स्मृतियाँ थी कविता में जो आ गई थी उसे सुनाने का, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमको। भैया प्रणाम। भैया को प्रणाम, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन। तो यहाँ पर हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, करीब हम लोग 8 मेंबर तो जरूरी हो गए हैं, और हम लोग सभी की तरफ से भैया का बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत। और बाकी जो उसके साथ बिताए गए क्षण है वो बाद में रिकॉर्डिंग करूंगी। ये भी साथ में आ गए। हैप्पी बर्थडे भैया, प्रणाम। भैया के यहाँ पे बहुत लोग हैं जो सारे अपनी पुराने मेमोरी याद किए हुए, ये है एक अपनी मेमोरी 14 दिन के बाद इंडिया 75। थोड़ा सा आपसे बड़े हैं बस, 14 दिन के बड़े हैं बस। इसका आपको भी हमारे लिए विश करना है। हम लोग के लिए तो बहुत मैंने एक बहुत बड़े थे, हम लोग से बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत डरते भी थे। सबसे अच्छी बात है आपकी अपने परिवार को संभाला बहुत कम उम्र से जो है तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लेकिन उसको संभाला आपने और सभी को लेकर के साथ बढ़े, और सभी अपनी जगह पर अच्छे हैं। इसलिए सबके तरफ से भी क्लैपिंग। एंड वंस अगेन हम लोग सब जन्मदिन हैप्पी बर्थडे भैया। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अपने बड़े भैया के 75वें सालगिरह के अवसर के लिए, कुछ पुरानी याद और कुछ नई बातें शेयर करने के लिए। पापा के डेथ के बाद भैया हम लोगों के चलते नौकरी ज्वाइन किया, और उसके बाद हम लोग के मन की इच्छाओं को पूर्ति करता था, जो जैसे फिल्म देखना है या कुछ परचेज करना है, कुछ खरीदारी करनी है, तो भैया हम लोग को खिलाने पिलाने के लिए होटल ले जाना है, सब मन की इच्छा को पूरी करते रहता था। और हम लोग को कभी मतलब तकलीफ़ में नहीं रहने दिया। हम लोग अच्छे से रहने लगे एक साथ। भैया जॉब करने बाहर रहता था नवादा में, और हम लोग पटना में रहते थे, पढ़ाई लिखाई थी हम लोगों की। तो एज ए गार्जियन अच्छे से ट्रीट करता था, और खाने पीने का अपने भी शौकीन था, और हम लोग भी मैंने बनाने के तो शौकीन हम भी थे, तो बनाते भी थे। बहुत कुछ सिखाया भी हम लोग को, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो जब कहता था तो बनाते थे हम लोग। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि सब अच्छा ही रहती है सब में। एक बार भी मतलब का मुझे पीटा भी है वो, उससे तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसको भी याद होगा, इसलिए उस बात को दोहराने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, पिटाई भी पड़ा मुझे उससे। वैसे सब अच्छा ही बीता था, और ज़्यादा दिन तक तो हम मतलब अनमैरिड में वहाँ रहे भी नहीं। 71 में पापा का डेथ हुआ था, और 78 फरवरी में मेरी शादी हो गई थी। मैं ससुराल चली आई थी। उसके बाद तो ससुराल में ही रही मैं। कभी मायके जाके रहने का अवसर तो मुझे मिला नहीं कि कभी जाकर के हर साल या मन समय बिताने के लिए हम मायके जाके रह रहे हों। तो बस वही कुछ 6 साल 7 साल समझो कि हमारा उस तरह से बीता वहाँ पर। लेकिन हाँ, भैया भी अपना फ़र्ज़ निभाया, और हम लोग भी अपना सभी ड्यूटी करते थे। घर को सजा के रखने का मुझे बहुत शौक़ था, और भैया खुश भी होता था ये सब देख कर के हम लोग घर को खूब अच्छे से संभालते थे।
और आगे भी भैया का प्रेम बना रहा हम लोगों के साथ। बहुत दिन तक तो रक्षाबंधन में या बजरी में हम ही रहते थे पटना में, और सब बहन के बदला में हम ही खिलाते थे। अब ये ड्यूटी आशा दी का हो गया है, मेरा रहना बहुत कम हो गया है, नहीं रह रहे हैं, तो अब आशा दी ही ये काम करती है, हम लोग के बदला वही खिलाती है। मिस करते हैं हम बहुत ज़्यादा अपना तीनों भाई को, बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं कि इन लोग को रक्षाबंधन अपने हाथ से बांधने का या बजरी कूट के खिलाने का नहीं हो पाता है। अब तो लगता है कि और भी नहीं रह पाएंगे। एक तो यहाँ पहले अपनी पोती के देख रेख के लिए यहाँ रह रहे थे, अब बगल में चंडीगढ़ में छोटा बेटा गौतम आ गया है, अब उसका भी डिमांड होता है कि मम्मी यहाँ हो यहाँ हो। तो अब मेरा जो है फरीदाबाद चंडीगढ़ यही ज़्यादा रहेगा, पटना कभी कभी ही रहेगा। और भैया को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं उसके सालगिरह पर। भगवान उसको स्वस्थ रखे, खुश रखे, और बहुत ही कर्मठ है मेरा भाई। काम से कभी इस उम्र में भी पीछे नहीं हटता है, बहुत करता है। भगवान उसको इतना स्वास्थ्य प्रदान करे कि वो अपना कर्तव्य निभाता रहे, और सबों के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अपने छोटे भाई बहनों पर कृपा दृष्टि बनी। आशा दी का भी बहुत इज्जत करता है। तो इस तरह से हम लोग का मिला जुला भाई बहन का प्रेम बहुत ही अच्छा सबका है। आज के समय में नहीं मिलता है इतना एकजुट होना भाई बहन को, लेकिन भगवान में टचवुड मतलब हम लोग के घर में ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, सब एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। तो अच्छा है, भगवान ऐसे कृपा दृष्टि हम लोगों को बनाए रखे। राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। प्रणाम भैया को, भाभी भैया को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम भैया, हैप्पी 75th बर्थ एनिवर्सरी भैया, और 17वां साल बहुत बहुत जन्मदिन का मुबारक हो। 75 साल कहने को लगता है कितना 75 साल हो गया, इस समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता। समय 75 साल तुरंत लगता है अभी खत्म होगा। अभी जो हम लोग थे इकट्ठा कर पापा के डेथ के बाद कितना समय गुजर जाता है, लगता है कल की बात है। अभी 87 में नौकरी में गए थे, तब तुम नौकरी छोड़ के आ चुके थे 84 में ही, और हम 87 में नौकरी करने गए थे। से लेके, हालांकि बीच बीच में तो हम लोग बराबर आते रहे, तुम भी गोरखपुर आते रहे, मिलना होते रहा, लेकिन 87 के पहले पूरा पढ़ाई लिखाई, घर में रहना, जो भी शिक्षा पूरा हुआ सब उसी समय हुआ। तुम्हारे ही अवधि में हुआ। पापा का डेथ तो 71 में हुआ जब 14 साल के थे। 9th क्लास से हमको याद आता, 9th क्लास में जगत नारायण रोड से टुनटुन भैया ले गए थे, पटना कॉलेजिएट स्कूल एडमिशन हुआ था। जनार्दन सरस थे वहाँ, एक तो रहते थे ठीक सामने में मामा लोग के। और फिर वहीं से मैट्रिक पास हुए, वहाँ से फिर कॉलेज BN कॉलेज। हमेशा हम लोग इतना अच्छा से रहे, जो लगता था उस समय तो उतना अनुभव उतना हमको नहीं, छोटे थे उतना हम नहीं सोचते थे। बाद में भी मुझे भी तो उतना नहीं लगा कुछ, इसलिए कि तुम्हारा इतना ना हम लोगों को ये मिला, प्यार मिला, और कभी किसी प्रकार का लगा ही नहीं कि कोई कमी है या कोई बात है। पापा की कमी तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसको भी तुमने बहुत अच्छा से अपना व्यवहार कुशलता से, प्रेम से उसको पूरा भरपाई किया। वो सबसे बड़ी बात जो हमको लगती है ना, वही लगती है कि तुम्हारा
व्यवहार इतना, कभी गुस्सा में हम देखे ही नहीं। किसी भी भाई बहन के प्रति तुम्हारा रूप वैसा रहा ही नहीं कि कोई गुस्सा में है, डांट रहे हैं या रुआब झाड़ रहे हैं या किसी बात का लेकर के कुछ ज़्यादा प्रकट कर रहे हैं। कुछ नहीं वैसा लगा, कभी भी नहीं। हमेशा नॉर्मल सबके साथ रहना, सबके साथ एक बड़ा छोटा का उतना भेदभाव भी नहीं देखे तुम्हारे अंदर कि उतना किए हो, क्योंकि बड़े थे, कमा रहे थे, घर चला रहे थे, एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व थी तुम्हारे ऊपर और तुमने इतना अच्छे से उसको निभा दिए उस समय तक, क्या बोले। आज भी यही व्यवहार कुशलता और यही बात व्यवहार और एक सोच, एक सबके प्रति तुम्हारा सोच ऐसा नहीं है कि बहुत किसी के प्रति ये है, और है भी तो प्रकट नहीं होने देते हो। ये सबसे बड़ा बात, जिसके भी प्रति हो ये हो, नहीं हो या ना हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो भी है तो सब कभी खराब नहीं बोलते हो उनके प्रति और लोगों के प्रति। तो ये सबसे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक बड़ा होने का जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, बल्कि घर में सबसे बड़ा होने का प्रमाण है ये कि घर में जो है तुम्हारे अपने बात व्यवहार से आज इज्जत जो है मिल रहा है तुमको इतना ज़्यादा, वो इसी वजह से मिल रहा है। सभी परिवार में सब लोग का, छोटा से छोटा बड़ा सब लोग का इज्जत। हम भी जब आते थे गोरखपुर से तो बच्चा लोग इतना ज़्यादा तुम्हारे साथ घुल मिल जाता था। हमको तो याद, अमित कहता है कई बात बोलता था, याद आता है हमेशा हमको, कई बात बोलता था। बड़े पापा सबका कटोरे में दूध लेके, रोटी लेके, पांचों 3-6 का एक साथ गुड़ते थे, एक समान सबको केला दिए, रोटी दिए, दूध दिए, गुड़े खिलाए। तो वो आज भी बोलता है, हमेशा बोलता है कि बड़े पापा के यहाँ बहुत अच्छा लगता था, आते थे, बहुत प्रेम करते थे बड़े पापा। हम लोगों का आने का पर्पस यही था, यही गोरखपुर से पटना सोचो आते थे, रहते थे। इसी वजह से माँ थी, तुम थे, भाभी थी, सब लोग का प्रेम था। भाभी बेचारी रही रहती थी, आने के बाद किचन में गर्मा गर्म पराठा खिलाना करना, तो हम लोग को अच्छा लगता था बहुत उस समय। इसलिए बराबर मौका जब मिलता था गोरखपुर से पटना आते ही थे। जन्मदिन का 75वां साल देखते देखते आज आ गया 75 साल। 2 साल बाद फिर छोटका आएगा 75वां साल, उसके बाद फिर मेरा, ईसा का, मेरा, सब लोग 75 साल हो जाएंगे, तब तक तुम 80 साल के हो जाओगे। आशा दी पहले ही 75 साल पार कर चुकी है। खैर भगवान की कृपा है, इसी प्रकार हम लोग मिलजुल के स्वस्थ रहें, मिलजुल के रहें, प्रेम भाव से रहें। किसी प्रकार का कोई और बात बीच में ना हो हम लोग के बीच, तो हो ही संभालने के लिए। बाकी सब तो सब ठीक ही ठाक है। ठीक है भैया, फिर से एक बार 75वां जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको। भगवान हमेशा तुमको अच्छे से स्वस्थ प्यार से भरा रखें। प्रणाम भैया। 75वीं वर्षगांठ की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आप इसी से भगवान से यही प्रार्थना है कि आप इस तरह स्वस्थ रहें और हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें। आपका प्यार और आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। प्रणाम। बड़का भैया को प्रणाम। उनका 75वां जन्मदिन मुबारक हो। खूब खुश रहें, मस्त रहें, तरक्की करें, बुलंद रहें। बहुत अच्छे इंसान हैं, परिवार को साथ में साथ रखते हैं, साथ लेके चलते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
उनसे मिलने से अपनापन लगता है। वो अच्छे इंसान है, बहुत उनकी जानकारी उनके पास है, सबका भला चाहते हैं, सबका सुख चाहते हैं। उन्हें प्रणाम है। हैप्पी बर्थडे भैया, तुम्हारे 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं तुम सदा स्वस्थ रहो और इसी तरह से सबके लिए तुम बड़े भैया, और सच में बड़े हो, बड़े जैसे ही लगते हो, पूरे ही इसकी पूरा विश्वास रहता है। कुछ भी है तो हम तुमको बोल सकते हैं। जहाँ तक कि हमको ध्यान है, कभी भी तुमने कभी भी आज तक कभी हम लोगों को नीचे नहीं देखना पड़ा। सदा हम लोगों को पूरे वैसे ही शान बान और ठान से रखे, और इससे हमें इतनी आत्मविश्वास बढ़ गई। जो कुछ भी आज हम हैं उसी की वजह से हैं, क्योंकि हमारे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं हुई और हमें कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ा। भगवान करे तुम सदा स्वस्थ रहो और इसी तरह से हमेशा ही अपने घर के सभी सदस्य को सामान्य रूप से देखो। प्रणाम भैया। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मामा। आपके जन्मदिन पर यही मंगल कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, दीर्घायु रहें। आपके साथ इतनी यादें जुड़ी हुई है कि उसे एक वीडियो में समाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नाना के जाने के बाद भी हमें हमेशा महसूस हुआ कि हम अपने ननिहाल जा रहे हैं। आपने इतना प्यार दिया और उस प्यार से हमें इतना अधिकार मिला कि अधिकारपूर्वक कितने भी दिन रह जाते थे, आपसे कोई भी फरमाइश कर लेते थे। आपके साथ मोटरसाइकिल पे घूमना, गाड़ी पे घूमना, सब कुछ याद है। इतनी बेफिक्री रहती थी और इतना अच्छा लगता था कि क्या बताएं। और आपके अपने हाथ से आप चिकन बना के खिलाते थे, मटन बना के खिलाते थे। कैसे भूल सकते हैं ये सब कुछ। बगेरी भी खाए थे आपके हाथ का। सो विशिंग यू रियली रियली अ गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे, लव यू। हैप्पी बर्थडे नाना, एंजॉय करिए अपना बर्थडे को और अच्छा खाना खाइए, केक खाइए। वो अच्छा लगा था पिछली बार मिलने में और नेक्स्ट टाइम इंडिया आएंगे दोनों फिर से मिलेंगे। और बस वही हैप्पी बर्थडे फिर से एंड एंजॉय। अगर बड़े मामा के साथ मेमोरीज़ की बात की जाए तो बहुत सारी मेमोरीज़ है। हम लोग जब छोटे थे तो बड़े मामा से बहुत डरते थे, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए मना करते थे। लिपस्टिक नहीं लगाना है, मूवी नहीं जाना है। फिर लेकिन फेवरेट भी वही मामा थे, क्योंकि हर तरह की फरमाइश भी वही पूरी करते थे। कुछ भी खाना हो बड़े मामा खिला देते थे। कितनी सारी बातें। मेरा तो मैक्सिमम टाइम ननिहाल में ही बीता है मामा मौसी लोग के साथ। वेरी गुड मेमोरी, बहुत सारी यादें हैं जिसको मैं इसमें कंक्लूड नहीं कर सकती हूँ। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे बड़े मामा। आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर बना रहे। हैप्पी बर्थडे बड़े मामा। हैप्पी बर्थडे मामा जी। हैप्पी बर्थडे मामा जी। आपको जन्मदिन की 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े मामा के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, छोटे से लेके बड़े होने तक। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो भी मैं वहीं पर नोटर डैम में पढ़ती थी और मामा के घर में ही रहती थी। और मुझे याद है मामा के पास बुलेट हुआ करता था और उसी में बैठा के मामा मेरे को ले जाते थे और कैडबरीज, 5 स्टार, जेम्स कुछ भी खरीद के मामा को डेली मुझे देना होता था। बहुत प्यार करते थे मामा। और जब मैं बड़ी हुई तो भी जब मैं एपटेक में वहाँ कंप्यूटर पढ़ रही थी तो भी मैं मामा के यहाँ ही रह के पढ़ी। इसलिए बड़े मामा और मामी के साथ मेरे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी बातें हैं, क्या बताऊँ। लेकिन मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मामा का स्वास्थ्य अच्छा रहे और मामा और भी आगे बहुत सारे ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहें। हैप्पी बर्थडे मामा जी वंस अगेन। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामा।
wish you a 75th happy birthday. May God bless you with good health, peace, happiness and prosperity in life. अब मेरी आपके साथ तो बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे याद आता है कि मेरा जन्म भी आपके घर में हुआ है, और क्योंकि मेरा बर्थडे गर्मियों छुट्टियों में था तो काफ़ी सारा मेरा बर्थडे, और हमने काफ़ी सारे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया आनंदपुरी के मकान में। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी अच्छी यादें हैं। आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलता है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, बहुत सारी खुशी पाएं और आपको भगवान बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी भी दे। बस मैं यही कामना करता हूँ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मामा जी। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और आप तंदुरुस्त रहें, हम लोग को ऐसे आशीर्वाद देते रहें, यही प्रभु से कामना। मामा जी, आपका मेरे बचपन के मेमोरीज में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। नानी घर मतलब आप और आपका फ्रिज में भरा हुआ चॉकलेट्स हम लोग बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। थैंक यू फॉर सच एन वैल्यूबल मेमोरीज जो बचपन का है। और नेक्स्ट ट्रिप पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मिलेंगे आपसे। हाँ, आपका आशीर्वाद है। बाय। प्रणाम मामा, हैप्पी बर्थडे। प्रणाम नाना, हैप्पी बर्थडे। प्रणाम मामा, हैप्पी बर्थडे। हेलो, प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामा। प्रणाम मामा जी, Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। And this is a small video from the three of us remembering you and our experiences with you. तो हम अपना गर्मी छुट्टी याद कर रहे हैं और उसमें हमको याद है कि हम लोग छोटे होते थे तो आप बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे और एकदम कड़क आवाज में जब आवाज देते थे छोटू या सुंगी सब दौड़ के आते थे कि नेक्स्ट हम ही लोग का नंबर आने वाला है, चाहे वो नाश्ता के लिए हो या डिनर के लिए हो। और हमको ये भी याद है कि आप दूध रोटियाँ रोज रात में सब बच्चों के लिए कटोरा में रेडी करके रखते थे और फिर सबको बुलाते थे, हम लोग सब अपना दूध रोटी आम खाते थे एंड फिर ताश खेलने चले जाते थे। एंड तुम नहीं खेलते थे। एंड उसके बाद हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि आप रात में सोने के टाइम हम लोग को वार्निंग दे के जाते थे कि थोड़ा देर में सो जाना, बोलते थे यस हम लोग सो जाएंगे। हम लोग फिर रात भर ताश खेलते थे और हम लोग तक नजर बस घड़ी होता था कि ठीक है अब 5 बजने ही वाला है, अब हम लोग को सो जाना चाहिए, अदरवाइज मामा जी उठ गए तो बहुत पिटाई पड़ेगा। तो वो हम लोग को रहता था दिमाग में कि हाँ 5 बज रहा है, वी शुड ऑल टर्न ऑफ द लाइट्स, स्टॉप द गेम, गेट इन बेड एंड स्लीप। और हम आपसे कभी देखे नहीं पर हम सुने हैं सुमी दीदी और छोटू से कि आपके पास एक हंटर भी था। उनके लिए टाइम का इतना ज्यादा बार रिमाइंड किया कि मुझे याद आ रहा है कि जैसे ही शाम के 5 बजे तो हाँ ये चाय का टाइम हो गया या सुबह कितने बज गए तो ये उठने का टाइम हो गया। डिसिप्लिन मतलब बड़े मामा। डिसिप्लिन तो मतलब कि यस बड़े मामा, डिसिप्लिन की बात करा जाए तो मतलब कि यस यू ऑलवेज रिमेंबर कि हाँ बड़े मामा। और डेफिनेटली मतलब कि जैसे दीदी ने कहा कि स्ट्रिक्टनेस के वाइज या फिर हम बोलेंगे डर बहुत लगता था कि बड़े मामा ये बात देंगे। अच्छा उस वक्त वो सीरियल में आता ना कृष्णा जी में कंस मामा भी दिखाते थे तो ऑल्सो बड़े मामा नहीं है कंस मामा बट I know I get your feeling but overall मामा जी we have had very good memories आपके साथ और बहुत सारे समर वेकेशंस में हम लोग मिले हैं और हमको मतलब अच्छे से क्लियरली याद है आपका वो धोती और उसके बाद वो आवाज़ कड़क आवाज़ और स्ट्रिक्टनेस और मतलब हम लोग डरते भी थे लेकिन उसको कभी सीरियसली। अरे कभी तुम लोगों को लगा कि मामा कभी हमेशा घर में रहते, कहीं जा ही नहीं रहे, मामा काम करते मामा जी हम कब जाएंगे? लिटरली पूछा मामा करते क्या है? मामा हमेशा घर में रहते थे तो कब जाएंगे कहीं बात तो मजा कर पाएंगे कुछ नहीं हमको नहीं लगा, पता नहीं हम एक ही टाइम आने में मेरा छुट्टी है तो मैं भी दिमाग में हुआ कि उनका भी छुट्टी है और उनका पोल्ट्री फार्म है ना वो पोल्ट्री फार्म और वो 2 गाय थी लक्ष्मी और दुर्गा लक्ष्मी। हाँ और पोल्ट्री फार्म में उनको मोती हाँ कुत्ता और नहीं वो भी है हमको पोल्ट्री फार्म में वो साइमन करके वो था नौकर भी याद है। हाँ और वो इंसिडेंट भी याद होगा। हाँ वो इंसिडेंट भी साइमन ने हरीश नाम था, हरीश भी था एक साइमन भी था, दोनों था। मेमोरी थोड़ा लिमिटेड ही है
तो हम लोग सब झूला में बैठे रहते हैं। वो जो एक नहीं था कौन सा झूला बोलते हैं उसको, मतलब टेरेस पे झूला रखा हुआ है। टेरेस पे झूला हाँ, और उसमें हम लोग सब बैठ गए थे, सारे बच्चे। आई थिंक तुम भी हो गए, रिंटू भैया, जॉली, सब लोग थे। सब लोग बैठ गए। अब झूला चलाए कौन? तो नौकर रहा, उसको बोला गया कि तुम चलाओ। और बोला है इतना बच्चा लोग झूला झुलाएंगे? बोला कि हमें बस बहुत काम है। तो उसको धोती पकड़ के लटक गए, चलाओ झूला। उसका धोती खुल गया था। इसका अरे वही मैं साइमन है, मामा के बारे में बोल रहा है, साइमन के बारे में नहीं। कितना हो गया? अब वीडियो कट करो। अरे बंद करो। प्रणाम बड़े पापा, विश यू ए वेरी 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 एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, हैंडसम रहें और एवरग्रीन रहें। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। आपके साथ बहुत सी यादें हैं, क्योंकि हम लोग का एक बचपन आपके साथ गुजरा है। आपकी बुलेट की आवाज़ हो या आपकी खुद की आवाज़ हो, वो इतनी अलार्मिंग होता था कि हम लोग बिल्कुल ही मतलब अगर मस्ती मूड में होते थे तो सीरियस हो जाते थे कि बड़े पापा आ रहे हैं। तो आपका अपना एक ऑरा रहा है हम लोग के पूरे लाइफ में, और जो आज भी है और वो हमेशा रहेगा। और ख़ास करके जब हम लोगों को चोट लगता था, हमको या आशु को, तो और खून निकलता था, तो पापा तो हमेशा भैया कहाँ हो तो और हम लोग फिर आप लेकर के आप जाते थे डॉक्टर के पास। सिर्फ वही नहीं, अभी रिसेंट टाइम्स में भी जब पापा को कोविड हुआ था तो आप एक पैर पर खड़े थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको भी कोविड था बट उसके बावजूद आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पापा के पास पहुँचे, उनको लगाया, एंड इट वाज एक्चुअली अ लाइफ सेवियर। तो वो तो हमेशा हमको याद रहेगा आपका। उसके अलावा बहुत है और भी कुछ। आप हमको मैंड्रू करके बुलाते थे, छापू करके बुलाते थे, और रिज़ल्ट में जितना हमको अपने मम्मी पापा से नहीं डर लगता था, हमको आपके रिएक्शन से डर लगता था कि अब बड़े पापा क्या बोलेंगे। तो बहुत सा चीज़ होता था। हम लोग जब ऊपर पढ़ने के लिए आते थे तो दीदी भैया के साथ हम लोग कैसे छुप छुप करके मस्ती करते थे, और जैसे ही आपका आवाज़ सुनते थे कि आप आ रहे हैं, हम लोग एकदम पढ़ाई करने बैठ जाते थे। तो वो बहुत मतलब क्या कहें, काफ़ी लाइफ हम लोग का चाइल्डहुड एक जो रहता है जॉइंट फैमिली में, जो अब आजकल के बच्चे लोग को नहीं मिलता है, हम लोग के बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है, बट हम लोग वो लाइफ जिए हैं और वो बहुत ही मेमोरेबल, ऐसा मतलब वो बेस्ट टाइम था हम लोग के लाइफ का। एंड हमको याद है बड़ी मम्मी और दादी हमेशा रेडी रहती थी आपसे डांट से बचाने के लिए। तो या तो दादी या तो कभी बड़ी मम्मी। तो हम और आशु जब भी डांट खाने वाले थे दोनों में से कोई ना कोई एक आगे आ जाता था। और कभी कभी दीदी लोग ट्राई करती थी बचाना, तो दीदी लोग तो खुद ही डांट खा जाती थी। तो हाँ, एक बहुत अच्छा हम लोग का लाइफ रहा है, एंड आगे भी रहेगा, मेमोरीज जुड़ती रहेंगी। आपको वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बड़े पापा प्रणाम, हैप्पी बर्थडे, 75th बर्थडे आपका। प्रणाम बड़े पापा जी, जन्मदिन की बहुत बधाई। आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें। और ऐसा कुछ मेमोरी तो बहुत सारा है, कौन सा बोले, लेकिन आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए। 75th बर्थडे बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और हम लोग भी अगर होते तो अच्छा रहता, बट हम लोग नवंबर में आके ज़रूर मिलेंगे। हाँ ठीक है बड़े पापा, प्रणाम। प्रणाम बड़े पापा जी। Happy birthday, बड़े नानू, we love you.
आपके साथ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका हमेशा कुछ ना कुछ बात पे जोक करना, विच वॉज लाइक सो लाइट इन द मूड और इतना अच्छा इन्वायरमेंट कर देता था. सो इट्स लाइक बड़े पापा यू आर द बेस्ट. तो इसलिए आई होप आप, और ये तो बहुत छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं बड़े पापा जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ. तो इतनी सारी मेमोरीज़ हैं कि अगर अभी याद करने बैठो तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा. इसलिए अभी बाकी आई होप दिस ईयर brings you lots and lots of happiness, love and of course good health. and ताकि आप हम लोग पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखिए. एंड wish you again a very very happy birthday बड़े पापा. प्रणाम बड़े पापा. Wishing you a very happy birthday बड़े पापा. प्रणाम. प्रणाम. जय करो. भाई साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम. 1965 में बड़ी दीदी की शादी हुई. 1977 में करीब 12 वर्ष के बाद राजकमल भैया की शादी हुई और भाभी का शुभागमन हमारे घर में हुआ. उसके करीब 1 साल के बाद जब पता चला कि रागनी दी की शादी आपसे तय हुई है तो हमारा घर खुशियों से भर गया. हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब शादी का वो दिन आएगा और आप हमारे बीच हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे. और ऐसा ही हुआ. आपका आगमन और उसके बाद हमारा घर जो था खुशियों से ऐसा लगता था कि पूरी खुशियाँ हमारे ही घर में आ गई हैं. आप जब भी उन दिनों अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर अपने घर से अपने फुर्सत के क्षणों में हमारे घर आया करते थे तो हम लोग पापा, मैया, दादी और उस समय मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था, इधर उधर भागा करते थे ताकि कोई भी कमी आपकी हॉस्पिटैलिटी में नहीं रह जाए. बगल में घोष का दुकान था. घोष के दुकान में हम भागा करते थे, रसगुल्ला, सिंघाड़ा और अगर कुछ खाने का आपकी इच्छा हुई तो वो भी हम लोग आपके आवभगत के लिए इधर उधर भागा करते थे ताकि आपको कोई तकलीफ न हो. 1978 का वो साल और आज 2025 लगता है कल ही की बात है, लेकिन समय की धारा तो बहती ही रहती है, आगे बढ़ती रहती है. Sands of time fly very fast. Today, on your 75th birthday, I acknowledge and appreciate your positive attitude and your wisdom and your good nature that has been the hallmark of your characteristics, and we have been all really blessed with it. You are not only a good son of your parents, you are not only a wonderful big brother for your sisters and brothers. You have not been only a good son-in-law of my parents and Dadi. You have not only been a wonderful husband of our sister. You have been a wonderful brother-in-law for all of us. You have been a wonderful parent for your sons and daughters, Sumi, Chotu and Anupam, dear Anupam. You have now become a Nana as well. We wish
that you become a Dada as well in near future. Today, again on your 75th birthday, I wish you all the best and all the happiness at your disposal. Thank you very much. प्रणाम भाई साहब, आपके 75वें जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपको परिवार में हमेशा एक बड़े भाई और गार्जियन के रूप में मैंने देखा है। किसी की भी मदद करनी हो तो आप आगे बढ़ कर के करते हैं। मुझे अपना भी एक रीसेंट इंसिडेंट याद है। 2021 में जब हम लोग यूएस जा रहे थे, कोविड सर्टिफिकेट ज़रूरी था। पटना में कोई परिचय हमारा नहीं है। लास्ट मोमेंट पर आपने ही आगे बढ़ कर के अरेंजमेंट किया और हमें सर्टिफिकेट मिल गया, जिससे जाना संभव हुआ, जिसके लिए आज भी हम आपको थैंक्स देते हैं। इसी तरह से आप आगे भी परिवार में सबके लिए खड़े रहेंगे, यही आशा करती हूँ। और आपको एक ईश्वर लंबा जीवन और एक स्वस्थ जीवन दे और ढेर सारी खुशियाँ आए, यही ईश्वर से कामना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। माय डियरेस्ट छोटे फूफा, आज आपके 75th बर्थडे के स्पेशल डे पे आपको प्रणाम और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आपके बारे में कुछ बातें याद कर रहे थे कि हम सब के लाइफ में आपका प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट रहा है। आप हम सब में सबसे ज़्यादा खुश मिजाज और हर समय हंसते हंसाते रहते हैं। Your smile and your laughter are so infectious that you would brighten even the most difficult days. हर फैमिली गैदरिंग में आप एक स्पेशल वार्मथ और चीयर लाते हैं। लेकिन हंसी मजाक के साथ you are a true pillar of calmness and strength. I have seen you being the one we could always count on during the toughest times, especially during the health scares and moments of uncertainty our family members have faced. In those crises, while others panic and don't know what to do, you remain a source of quiet confidence and unwavering support. You have a special gift for listening and for being there when we are feeling down. हम फ़ोन करना भूल सकते हैं, but you keep calling on every occasion, and your calls provide a lot of comfort in your own special way of putting everything into perspective. Your presence alone has the power to make us feel centered and hopeful. We can only hope to learn from your example, to be as calm and to radiate the same joy that you do every single day in every setting. You have shown us that true strength is not about being loud, it is about being present. So 75th जन्मदिन की शुभकामनाएं छोटे फूफा। Thank you for being for the countless lessons and the endless laughs and for being the incredible person you are. We all love you and are grateful for your presence in this family. We hope you feel the joy you have given us reflected back to you today and always. Happy birthday. आपके 75वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ जिंदगी का सफ़र एक प्यारी कहानी है, एक प्यारी कहानी या कविता कह सकते हैं। आपने हर पल मेरा साथ दिया, चाहे उसमें खुशियाँ हो चाहे गम। सभी को बहुत विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ हर तकलीफ को हर तकनीक से पार करने की कोशिश किया। आपने मेरा साथ दिया, चाहे कि यह मेरा सौभाग्य है। आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके साथ जीवन जो है स्वरंग है और सारी खुशियाँ हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हर मोड़ पर साथ चलने के लिए, हर पल मेरा साथ थामने के लिए। भगवान करे हम साथ में और यादगार लम्हे बनाएं और जीवन हम लोग का ऐसा ही चलते रहे। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी ऐसा पल हम जीते रहे और ज़िंदगी हम ऐसा पल हमेशा जीते रहें और ज़िंदगी खूबसूरती से चलती रहे, यही भगवान से दुआ करती हूँ। मेरे हमसफ़र। फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा,
फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये बयाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है